नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं वो दर्पण और लेंस दोनों के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी परावर्तन पढ़ा रहे थे जैसा कि, तो हम दर्पण को लेके बताते हैं। ठीक, तो दर्पण प्रतिबिंब बनने के हमारे कितने नियम हैं? प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं वो 3 नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए? उसके 3 नियम हैं। इन तीनों नियमों से ही हमारी क्या हो जाती है? पूरी की पूरी 6 स्थितियों के नियम बन जाती, स्थितियां बन जाती हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है, हमने ये क्या ले लिया? अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इस ध्रुव से होकर ये जो क्षैतिज रेखा जाती है इसको हम मुख अक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। तो प्रतिबिंब बनने का पहला नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण कैसे आ रही हो? मुख अक्ष के समांतर। ठीक, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर चली जाती है? मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। जब हम स्थितियां बनाएंगे तो वहां पर भी एक किरण हमारी समांतर ही आएगी। ठीक, तो फिर से समझ लें कि पहला नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण कैसे आ रही है? मुख अक्ष के समांतर आ रही है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक, दूसरा नियम क्या है? ये हमने फिर से अपना दर्पण ले लिया, ये इसका मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है कि यदि हमारी प्रकाश की किरण कैसे आ रही है? वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। ठीक, यदि वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो ये वापस कैसे हो जाती है? इस वक्रता केंद्र से ही वापस होकर निकल जाएगी, चाहे वो दर्पण हो या आपका लेंस हो। ठीक, अगला नियम क्या है? ये इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या है? पहले नियम का जस्ट उल्टा है। इसमें किरण कैसी आ रही थी? समांतर और फोकस से होके जा रही थी। जबकि यहाँ पे अब तीसरे नियम में क्या है कि यदि आपकी प्रकाश की किरण कहाँ से होकर आ रही है? फोकस से होकर आ रही है तो ये टकराने के पश्चात वापस कैसे निकल जाती है? मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो इन तीनों नियमों से हम प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां हैं वो इन तीनों नियमों से ही हो जाती हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। क्या है? पहला, प्रतिबिंब बनने के कितने नियम दिए उन्होंने? 3 नियम दिए। पहला नियम क्या है कि यदि कोई किरण आपके मुख अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के पश्चात कैसी निकल जाती है? मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरा नियम क्या है कि यदि आपकी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात वापस वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। तीसरा नियम क्या है कि यदि आपकी किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वापस कैसी निकल जाती है? मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है। यदि आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।